नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ दिनों बाद या कुछ महीने बाद स्कूल स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होंगे और वो न्यू क्लास में मूव करेंगे और साथ ही साथ उनका ड्रीम होगा कि एक न्यू पीसी बिल्ड करें। और न्यू पीसी बिल्ड करने में उनके पेरेंट्स भी उनका सहयोग करेंगे या उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन पेरेंट्स को पीसी बिल्ड की नॉलेज नहीं होती है, कुछ स्टूडेंट्स को पीसी बिल्ड की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। तो जहाँ तक वो कोशिश करते हैं कि एक लोकल वेंडर से अपना पीसी बिल्ड करवाते हैं या नेहरू प्लेस की तरफ मूव करते हैं जो दिल्ली में रहते हैं। मैं दिल्ली वालों की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। तो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में मेरा ये सिस्टम देख रहे होंगे जो कि काफ़ी दिखने में ठीक ठाक सा लग रहा है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा लेविश सेटअप है या बहुत ज़्यादा महंगा सेटअप है। ये इतना महंगा सेटअप नहीं है। मैंने इसे 10,000 रुपीज़ में बिल्ड किया है। कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव वो प्राइस लगाया नहीं है मैंने। हालांकि मैंने कुछ पार्ट्स न्यू लिए हैं, कुछ मैंने सेकंड हैंड लिए हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको कौन सा पीसी बिल्ड करना चाहिए, किस टाइप से बिल्ड करना चाहिए। देखिए, हमारे पास है ना हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। जब भी पीसी बिल्ड करने जाते हैं हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे कि किसी का बजट 10,000 रुपीज़ है, किसी का 20,000 है, किसी का 30,000 है और किसी का लिमिट ही नहीं है, 1 लाख या 2 लाख तक बजट जाता है कुछ स्टूडेंट्स का। तो हर टाइप के बच्चे होते हैं स्कूल में, हर टाइप का सबके पास अपना बजट होता है और हर बच्चा चाहता है कि उनका एक डिसेंट पीसी हो जिसके अंदर कम से कम GTA 5 तो चल ही जाए। तो ऐसे पीसी बिल्ड बनाने के लिए बच्चे कुछ नेहरू प्लेस चले जाते हैं। मैंने पास अभी एक केस आया था, नेहरू प्लेस जाके बच्चा लुट के आया है, मैं लिटरली बताऊं। तो पहले तो चलिए एक नेहरू प्लेस के किस्से के बारे में बात करते हैं, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस टाइप का पीसी बिल्ड करना है या किस टाइप का पीसी बिल्ड नहीं करना है। तो कुछ बच्चे जो होते हैं या जो पेरेंट्स होते हैं वो नेहरू प्लेस की तरफ जाते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो देखकर या अपने जानने वाला कहकर या जानने वाले को मतलब जान पहचान का समझ के। तो पहले एक बात मैं आपको ये बता दूं कि नेहरू प्लेस में जितने भी लोग बैठे हैं वो आपके जान पहचान के नहीं, जान पहचान वाले नहीं हैं। हर कोई बिजनेस के लिए बैठा है, हर कोई मोटा पैसा कमाना चाहता है। तो मदरबोर्ड की मैं आपसे बात करता हूँ कि नेहरू प्लेस में मदरबोर्ड आपको जो सप्लाई किया जाता है या बड़े बड़े यूट्यूबर जो सप्लाई करते हैं आपको, वो एक लोकल ब्रांड के मदरबोर्ड होते हैं। मैं किसी भी कंपनी को लोकल नहीं कहना चाहता हूँ। एक मतलब छोटा ब्रांड भी एक बड़ा ही ब्रांड होता है, लेकिन जो उसके अंदर कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं उन मदरबोर्ड्स के अंदर वो इतने ज़्यादा लेविश नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा कोई मतलब लेविश क्या है, वो इतने ज़्यादा कोई पावरफुल या बढ़िया नहीं होते हैं, या उनकी कंपोनेंट की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, उनकी VRM वगैरह भी अच्छी नहीं होती है। जितने भी मदरबोर्ड्स होते हैं वो लोकल कैटेगरी के मदरबोर्ड बता देता हूँ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप समझ जाओ मैं किन मदरबोर्ड्स की बात कर रहा हूँ। फिलहाल तो मैं आपको जो टॉप क्लास के मदरबोर्ड है मैं उनका नाम बता देता हूँ। एक तो MSI हो गया, आपका गीगाबाइट हो गया, आसस हो गया, और कौन सा होता है एस रॉक हो गया। एस रॉक भी आसस के ही सीरीज़ है, गीगाबाइट की सीरीज़ भी हैं और MSI वगैरह, मतलब ये तीन मेनली मदरबोर्ड हैं। MSI ले लो, आसस ले लो और आपका गीगाबाइट ले लो। ये 3 कैटेगरी के मदरबोर्ड हैं। इनके अलावा मैं किसी मदरबोर्ड को छूता नहीं हूँ, तो समझ लो मैं किन मदरबोर्ड्स की बात कर रहा हूँ जो बजट कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन यार जब बच्चे नेहरू प्लेस जाते हैं उसमें कोई कुछ कर भी नहीं रह सकता ना। दुकान वाला बजट पूछता है, फिर उन्हें एक लोकल मदरबोर्ड पकड़ा दिया जाता है और एक फेक प्रोसेसर नहीं कह सकते, उसे पुराना प्रोसेसर पकड़ा दिया जाता है। तो केस की मैं बात कर रहा था अब यहाँ पर, मैं वहाँ से कट हो गए यहाँ पे आ गया हूँ। अब मैं उस केस की बात करता हूँ नेहरू प्लेस वाले की। तो बच्चा गया नेहरू प्लेस, उसे पकड़ा दिया H110 मदरबोर्ड। H110 मदरबोर्ड गीगाबाइट का नहीं पकड़ाया गया था, थी एक छोटी, मतलब छोटी भी नहीं कह सकते काफ़ी फेमस कंपनी है, हर कोई उसे जानता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो उस कंपनी का उसे मदरबोर्ड पकड़ा दिया, उसमें NVMe लगती है, ठीक है। और प्रोसेसर उसमें पकड़ा दिया उन्हें, उस बच्चे को 3,000 रुपये का मदरबोर्ड पड़ा था वो, और प्रोसेसर उसमें पकड़ा दिया था आपको आपका i7 6 जनरेशन, हाँ i7 6 जनरेशन का प्रोसेसर पकड़ा दिया और एक रैम पकड़ा दी थी उसमें। सेकंड, मैं उस कंपनी का भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ जिस कंपनी की रैम लगी थी, लेकिन वो सेकंड हैंड रैम होती है। तो नेहरू प्लेस का स्कैम यहीं से स्टार्ट होता है। आपको जो प्रोसेसर होते हैं सेकंड हैंड प्रोसेसर होते हैं वो ट्रे वाले 1 ईयर की वारंटी कह के बेच देते हैं, हम उन्हें ट्रे प्रोसेसर कहते हैं। मैं 10-15 साल से नेहरू प्लेस में हूँ और मुझे पता है, मतलब मैं जाता हुआ था नहीं हूँ लेकिन मेरा काम है अच्छा खासा। तो ट्रे प्रोसेसर वो होते हैं जो जिन पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है, लेकिन ठीक ठाक प्रोसेसर होते हैं। इंटेल के प्रोसेसर में 90% ये केसेस होता है कि प्रोसेसर कभी खराब नहीं होता है। 90% प्रोसेसर ठीक होते हैं, लेकिन कुछ प्रोसेसर रिपेयर भी होते हैं। तो टेस्टिंग वगैरह की इनकी एप्लीकेशन आती है, उस चीज़ के बारे में मैं बाद में आपसे बात करूँगा। तो बात करते हैं अपना प्रोसेसर को लेकर। प्रोसेसर जो कि i7 6 जनरेशन 2,500 से 3,000 रुपये का आता है आपका सेकंड हैंड में, वो बच्चे को उसे 1 ईयर की वारंटी कह के 6,000 रुपीज़ में चेक दिया और मदरबोर्ड तो करना ही था, तो 3,000 रुपीज़ का उस बच्चे को मदरबोर्ड पकड़ा दिया। और सेकंड एक स्कैम अगर आपको नेहरू प्लेस की बताऊँ तो
आपसे सारा सामान पैक करवाने के बाद है ना, वो कहते हैं कि आपको जीएसटी बिल नहीं मिलेगा, अगर आपको जीएसटी बिल चाहिए तो उसके 28% अमाउंट एक्स्ट्रा दो। तो ये जीएसटी वाला अमाउंट, जीएसटी वाला स्कैम तो हर किसी को पता ही होगा यार, हर कोई नहर प्लेस में करता ही है जीएसटी वाला स्कैम। तो कस्टमर पे पैसे बचाने के लिए जीएसटी का बिल नहीं लेता है, तो यहाँ पे भी कस्टमर मार खा जाता है। दूसरा स्कैम तो ये हो गया। तीसरा स्कैम ये होता है कि आपको सेकंड हैंड रैम पकड़ा दी जाती है, नया बोल के एक डब्बे में डालकर कि हाँ भाई ये रैम है, आपको इसमें 1 ईयर की वारंटी मिलती है। जबकि अगर आप अच्छे ब्रांड पे चले जाओ तो 100-200 रुपये का ही फर्क पड़ता है, आप बढ़िया रैम भी ले सकते हो। लेकिन नहीं यार, वो पुरानी रैम पकड़ा देते हैं, वो नीचे मिलती है, मैं नीचे मतलब बताना नहीं चाहता हूँ मैं कहाँ मिलती है वो। तो 700-800 रुपये की रैम आती है वो, 400, हाँ 700-800 रुपये की रैम होती है DDR4, और वही उसे एक डब्बे में पैक करके न्यू जैसा 1 ईयर की वारंटी दे बोलकर 1200 रुपये में ऊपर बेच दी जाती है। जबकि रैम 1200 रुपये में न्यू आ जाती है आपकी जी स्किल वगैरह की हुई या क्रूशियल वगैरह की हुई। तो इसी स्कैम से भी आपको बचना है। मैं स्कैम बता रहा हूँ अभी, तो फिलहाल मैं बताऊंगा आपको किस टाइप से आपको बिल्ड करना है पीसी। और बाकी कैबिनेट वगैरह होते हैं, कैबिनेट वगैरह तो आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, सस्ते भी आ रहे हैं, महंगे भी आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 4000 रुपये से ऊपर का कैबिनेट लेना, तो आपको एक बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी। कम से कम एक कोई टीन का डब्बा नहीं मिलेगा आपको, कोई बिल्ड क्वालिटी वाला कोई अच्छा सामान मिल जाएगा। तो कोर्सेरा वगैरह के भी आते हैं 4-5 हज़ार रुपये के, काफ़ी अच्छे कैबिनेट होते हैं। तो मैं इन जितने भी कैबिनेट होंगे या मदरबोर्ड्स होंगे या रैम वगैरह होगी, जितने पीसी बिल्ड होंगे, मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक डाल दूंगा, बजट कैटेगरी वाला डाल दूंगा। अगर आपको स्पेसिफिक कोई बिल्ड करवाना है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको या इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर देना, इस साइड मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल वगैरह होगा। तो मैं आपको एक अच्छी कैटेगरी में भी पीसी बिल्ड करवा के दिखा दूंगा। आप खुद ही बिल्ड कर लोगे, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी या किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद भी बिल्ड कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो मुझसे भी बिल्ड करवा सकते हो, डेली के अंदर अगर करवाना हो तो। आउट ऑफ डेली में मैं कोई डील नहीं करता हूँ। और बाकी तीसरा स्कैम, चौथा स्कैम हुआ, हाँ 3 तो मैंने बता दिया आपको। चौथा स्कैम होता है आपका ये विंडो का। विंडो डालने का अलग अमाउंट होता है, विंडो की का अलग अमाउंट ले लेते हैं। तो विंडो डालने का अलग पैसे लेते हैं, वो विंडो की ओरिजिनल की और फेक की, पता नहीं क्या चक्कर चलाते हैं ये उस चीज़ का। तो आपको एक ओरिजिनल विंडो लेने की के साथ, तो आप उस स्कैम से ही बच सकते हो, अगर आपको सही पर्सन मिल जाए तो, सही बंदा मिल जाएगा अगर मार्केट में। तो इससे भी अगर आप बचना चाहो तो आप एक ओरिजिनल OEM की मंगा सकते हो, और विंडो आप खुद ही डाल सकते हो अगर आपको डालनी आती हो तो। विंडो डालने का मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा आपको कि विंडो कैसे इंस्टॉल होती है, ये सब वगैरह। बाकी पीसी बिल्ड कैसे किया जाता है, मैंने अपनी एक आज से 2 साल पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें आप जाके देख सकते हो। मैं उसे एक डिस्क्रिप्शन में पिंग कर दूंगा, आप देख लेना मैंने कैसे पीसी बिल्ड करते हैं कैसे नहीं। हालांकि वो तो मैंने 13 जनरेशन पे किया था, अभी तो फिलहाल 14 जनरेशन चल रही है, 15 आने वाली है। तो मैं सजेशन ये भी देना चाहूँगा कि कुछ लोगों को कि आप लेटेस्ट जनरेशन में पीसी बिल्ड करना, 14 चल रही है तो 14 में बिल्ड करना, जितनी लेटेस्ट जनरेशन होगी उतने ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। बाकी अगर मैं बजट कैटेगरी में बताऊं तो बजट कैटेगरी वालों को 10,000 रुपये जिनका बजट है, मैं चाहता हूं कि वो अपना बजट 10,000 से बढ़ाकर 20,000 पे कर लें। रैम और NVMe या SSD वगैरह आप कम कर लें बेशक से, लेकिन आप कम से कम i5 12 जनरेशन पे शिफ्ट हो जाएं। i5 12 जनरेशन अगर आप मदरबोर्ड ले लेते हो या प्रोसेसर ले लेते हो तो उसमें आपको ना विंडो 11 का फीचर वगैरह मिल जाता है। तो अगर मैं मोटा मोटी गिनवा दूंगा आपको तो i5 12 जनरेशन जो कि F सीरीज़ वाला है 12400F करके, वो आपको अभी मैंने लास्ट उसे 8,000 रुपये का देखा था। 8,000 रुपये का अगर मैं उसे राउंड फिगर भी कर लूँ तो 8,000 रुपये का प्रोसेसर है वो। उसके साथ अगर आप मदरबोर्ड काउंट कर लो तो एक MSI का मदरबोर्ड आता है H610 करके, एक हाँ H610 और एक आता है एम वो रखा यार क्या है एम हाँ M760 करके। हाँ तो मेरे को मदरबोर्ड मैं एक्चुअली वहाँ पे सामान रखता हूँ ऊपर की तरफ, तो याद नहीं रहता है इतना कुछ। तो या तो आप H110 मदरबोर्ड ले सकते हो या सॉरी मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं कमेंट में सॉरी डिस्क्रिप्शन में पिंग कर दूंगा मदरबोर्ड का नाम। M760 है या 760, हाँ M760 मदरबोर्ड है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो M760 तो आपको महंगा पड़ जाएगा, लेकिन आप 610 मदरबोर्ड ले सकते हैं जिसमें आपका 12 जनरेशन का प्रोसेसर लग जाएगा। तो 7,000 रुपीज़ का आपका मदरबोर्ड हो गया, 8,000 रुपीज़ का आपका प्रोसेसर हो गया। रैम अगर आप काउंट करना चाहो तो मिनिमम रैम DDR5 की 4,000 रुपीज़ की रैम आती है 16 GB की, आप उसे लगा सकते हो। तो मोटा माटी आपका 30,000 रुपये में एक अच्छा पीसी बिल्ड हो जाता है।
हालांकि मैं तो अपना ये सेकंड हैंड चला रहा हूँ, कुछ इसमें सेकंड हैंड पार्ट्स हैं, कुछ न्यू पार्ट्स हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है। मैंने मतलब 10,000 में बिल्ड किया है। मैं वो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, मैं खुद पीसी बिल्ड करता हूँ तो मैं सामान छांट छांट के ले आता हूँ अपने लिए कुछ अच्छा, मतलब इतना बेनिफिट तो हो ही जाता है खुद पीसी बिल्ड करने का कि अच्छा सामान छांट के खुद रख सकते हैं। हालांकि इतना भी अच्छा नहीं है, मेरे को बस अब अपना ये मॉनिटर अपग्रेड करना है। तो मैंने आपको सजेशन दे दिया है कि आपको 12 जनरेशन में बिल्ड करना है अगर आप बजट कैटेगरी के हो, और 20 से 30 हज़ार के अंदर बिल्ड करना हो। तो प्रॉपर लिस्ट मैं इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको किस टाइप से बिल्ड करना है। और ये वीडियो मेरी प्रॉपर पेरेंट्स को लेकर भी है कि आप जब भी कोई चीज़ परचेज करें तो पहले उसका इंफॉर्मेशन ले लें या प्रॉपर उसकी नॉलेज ले लें और उसके बारे में रिसर्च वगैरह कर लें। और कुछ स्टूडेंट्स से भी मेरा कहना है कि अपने पेरेंट्स से इतनी जिद ना करें कि आपको पीसी बनाना है या पीसी बिल्ड करना है। पहले बेटा आपको रिसर्च कर लेनी है, रिसर्च करके आपको नेट प्लेस जाना है या किसी भी मार्केट में जाना है, ताकि आपको कोई जब आप चीज़ ले रहे हो तो आप ठग के ना हो या लुट के ना हो, आपको एक प्रॉपर चीज़ प्रॉपर वे में मिले, एक सही अमाउंट पे मिले। अब मैं मानता हूँ कि कुछ जो दुकान शॉपकीपर्स होते हैं उन्हें अमाउंट कमाना होता है। देखिए कमाने के लिए पूरी दुनिया बैठी है, यूट्यूबर्स भी बैठे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको बेवकूफ़ बना के सामान बेच रहे हैं OLX पर, सॉरी OLX पे नहीं, उस पर यूट्यूब पर। OLX पे भी हालांकि OLX का स्कैम मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यूट्यूब पर भी आपके साथ बहुत ही स्कैम हो रहा है, यूट्यूबर्स बड़े बड़े यूट्यूबर्स कर रहे हैं, मैं उनका नाम भी नहीं ले सकता, लेना भी नहीं चाहिए, कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा। तो पहले ही मेरा एक कंपनी के साथ केस हो गया था, तो मैं अब कंपनियों का नाम लेता ही नहीं हूँ। जो चीज़ सही है मैं बस आपको वो बता देता हूँ, बाकी अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको मना नहीं करूँगा। डीएम मैं इंस्टाग्राम पर जरूर बता दूंगा, कमेंट में मेरे से मत पूछना, बस इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना कि आपको कौन सा पीसी बिल्ड करना है कैसे नहीं। हाँ, अगर पीसी बिल्ड करना होगा तो मैं आपको प्रॉपर एक लिस्ट कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिस्ट डाल दूंगा। मैं 3-4 कंप्यूटर के बजट कैटेगरी बना दूंगा, वैसे ही बना दूंगा मिड कैटेगरी, और जिसे हाई लेवल का बनवाना है उसका लिए मैं अलग से बता दूंगा। तो आज की ये वीडियो मेरी बस इन्फॉर्मेशन को लेकर है कि बच्चे अपनी जिद ना करें, पहले थोड़ी रिसर्च वगैरह कर लें। और पेरेंट्स के लिए भी है ये वीडियो कि अपने बच्चों को थोड़ा समझा के रखें, पहले थोड़ा रिसर्च करके जाएं। वरना अगर आप एकदम से मुंह उठा के नए प्लेस की तरफ चल दोगे तो आप डेफिनेटली लुट के आने वाले हो। मुझे इतना तो पता है कि आप लुट के ही आओगे, जैसा मेरे पास एक केस आया था अभी भी। हालांकि उस केस को मैंने जहाँ बहुत हद तक सोल्व कर लिया है और मेरे हाथ में आ गया तो मैंने सॉल्व कर लिया, अदरवाइज कोई और होता तो लुटाया ही था बच्चा, तो ख़त्म ही था। मतलब ये लगा लो कि आपके वो 6,000 रुपीज़ की चीज़ आपको 12,000 रुपीज़ में दे दी थी, बस ये है, डबल रेट पे पड़ी थी। तो खैर उस केस को मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अपने घर का ही केस मैंने समझा हुआ है उसे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज करेक्ट संदीप, और अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, कुछ और बातें थी बतानी थी आपको, याद नहीं आ रही है मुझे। बहुत, एक तो बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ ना, तो एकदम से स्किप हो जाता है माइंड से। तो और पीसी बिल्ड के लिए हो गया था मेरा हिसाब किताब, और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सजेस्ट कर ही दिया है। और याद कर रहा हूँ मैं, देखो मैं स्क्रिप्ट वगैरह तो बनाता नहीं हूँ, मैं नॉन स्क्रिप्ट पे रहता हूँ जहाँ तक है, और वीडियो को रो रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए डेफिनेटली मेरा मोटिव है आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे को नहीं लगता कि मेरे वीडियो को एडिटिंग की ज़रूरत है, या मेरे को नहीं लगता, मैं एडिटिंग वगैरह कर सकता हूँ इजीली, हो जाएगी भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एडिटिंग की इतनी कोई ज़रूरत है। कुछ नहीं होता है चमक दमक, अगर मैं 2-4 साउंड लगा भी दूंगा या कुछ अच्छी तरीके से एडिट कर भी दूंगा तो प्रॉपर वे में आपको मेरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी या नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता था मैंने आपको देने की कोशिश करी कि आपको किस टाइप से पीसी बिल्ड करना है या कौन सा पीसी बिल्ड करना है या नहीं करना है। लेकिन जिनका बजट है 10,000 या 15,000 वो अपनी 12 जनरेशन से नीचे वाली कैटेगरी में जा सकते हैं, लेकिन वो पीसी ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं, 5 से उनकी लाइफ भी 4-5 साल होती है। और कुछ महान लोग होंगे जो लैपटॉप पे शिफ्ट करना चाहेंगे, मैं लैपटॉप की सलाह किसी को भी नहीं देता हूँ पर्सनली, अगर वो लेना चाहते हो तो वो उनका हेडेक है या उनकी चॉइस है। लैपटॉप अगर कोई लेना चाहता है तो मुझे बता देना, मैं सजेस्ट करता हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट करता नहीं हूँ लैपटॉप, ना ही मुझे पसंद है। कोशिश करता हूँ कि आप किसी पीसी के साथ चले जाएं, सेकंड हैंड में चले जाना ज़्यादा बेटर में रहता है, आपको बजट कैटेगरी में भी आ जाता है और लाइफ काफ़ी अच्छी होती है पीसी की अकॉर्डिंग टू लैपटॉप। सो इतना ही था इस वीडियो में, और पीसी बिल्ड का मैंने आपको प्रॉपर बता ही दिया है, तो बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ।
और बहुत दिनों बाद वीडियो बनाते हुए मेरे को याद आया कि यार मैं ना बहुत वर्ड रिपीट भी कर रहा हूँ। तो मेरा ये कुछ पीसी इस टाइप से है जो कि मैंने 10,000 रुपीज़ के अंदर बिल्ड किया है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि मेरे से 10,000 रुपीज़ में आपने ये पीसी बिल्ड कैसे कर लिया। देखिए मुझे ज़्यादातर इस चीज़ इसमें नहीं है, और कुछ सेकेंड हैंड्स प्रोडक्ट लगे हुए हैं इसके अंदर, जो कि मैंने अपने OLX से भी ख़रीदा है कुछ, और कुछ सामान मैंने न्यू ख़रीदा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये इसमें से कुछ फैंस वगैरह नए हैं, मदरबोर्ड इसमें पुराना है, कैबिनेट नया है। तो अब काउंट कैसे करवाऊँ मैं आपको, मेरा मतलब जुगाड़ से बना हुआ है सिस्टम प्रॉपर। तो देख लीजिए ये प्रॉपर इस टाइप की है। इसमें यहाँ पे कार वगैरह है हॉट व्हील्स की, हालांकि मुझे सस्ते में मिल गई थी। तो बस थोड़ा सा ये सेटअप का इतना सा है। तो 10,000 रुपीज़ के अंदर ये मेरे को सही पड़ गया था, कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप चाहते हो इस कैटेगरी का भी बनवाना तो आप भी बनवा सकते हो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस आपको सजेशन दे सकता हूँ, सजेशन देना मेरा काम है, अप्लाई करना आपका काम है। बाकी मेरा फाइनल सजेशन तो यही है, जो टॉप नॉच सजेशन ये रहेगा कि आप 12 जनरेशन पे शिफ्ट कर जाइए, काफ़ी सस्ता पड़ेगा, बजट कैटेगरी में बेस्ट है। अगर कर सकते हो तो 14 जनरेशन पे कर जाओ, ताकि आपको आने वाले 10 साल के लिए कोई सर्दी ना मारनी पड़े। 14 जनरेशन के i5 पे शिफ्ट कर जाना, आराम से 50 से 60 हज़ार रुपये में आपका पीसी बिल्ड हो जाएगा, बहुत तगड़े वाले एकदम मस्त, जो चलता चलाता होगा। करने को तो छोटे वाले भी कर जाएंगे आपके, जो 10,000 से 15-20 हज़ार की कैटेगरी वाले हैं। तो कैटेगरी वाइज अगर मेरे को पीसी बिल्ड करने का हिसाब बताना होगा तो उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। बस ये वीडियो मेरी एक इन्फॉर्मेशन को लेकर थी कि पेरेंट्स और बच्चों को समझना चाहिए कि किस टाइप से उन्हें पीसी बिल्ड करना है। लोकल मदरबोर्ड के साथ बिल्कुल मत चले जाना। प्रोसेसर टेस्टिंग के लिए आपको वो ट्रे वाले प्रोसेसर मत ले लेना, ट्रे वाले भी हो तो 1 ईयर की वारंटी वाले ले लेना। और प्राइस मैं डिस्क्लोज ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, हालांकि एक प्रोसेसर का मैंने डिस्क्लोज कर दिया है, मार्केट का प्राइस ख़राब हो जाएगा, वरना मेरे को कुछ लोग आके गाली भी देंगे कि भैया आप प्राइस डिस्क्लोज कर रहे हो मार्केट के, या जो प्राइस आप बता रहे हो उस प्राइस पे मिलता ही नहीं है। मिलता सब कुछ है, ढूंढना पड़ता है। पूरी मार्केट मैं भी नहीं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि और लोग भी हैं जो खाने या कमाने के लिए बैठे हैं, 100-200 रुपये हर कोई कमाता है। तो मैं किसी की मार्केट नहीं ख़राब करना चाहता हूँ, तो मुझे अंदर के सारे प्राइस पता होते हैं कि क्या चीज़ कितने रुपए की आती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बस एक जो सामान जो आप भी खरीदो वो एक अच्छे प्रॉपर ब्रांड का हो, ब्रांडेड हो, ना कि किसी लोकल ब्रांड का। लोकल ब्रांड में आपका जाने पे आपके कंपोनेंट्स हल्के हो जाते हैं, आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती है सिस्टम से जो आप परफॉर्मेंस चाहते हो। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक ब्रांडेड चीज़ लो जिसमें कम से कम 1 ईयर टू 3 ईयर की वारंटी हो प्रॉपर। लोकल ब्रांड भी दे देते हैं इतनी वारंटी, लेकिन ब्रांड होता है। तो बाकी कंपोनेंट या इनका स्कैम वगैरह है, मतलब ब्रांड टू ब्रांड अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं करना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि दूसरा मतलब एक ब्रांड है, तो अगर मैं उस छोटे ब्रांड को बड़े ब्रांड से कंपेयर करता हूँ तो छोटे ब्रांड वाला को भी बुरा लगता है, जो कि मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। तो आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ प्रॉपर वे में। सो आई होप, मुझे लगता है कि आपको मेरी प्रॉपर बात समझ में आ गई होगी, और पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं, कुछ तो समझ में आ ही गया होगा, इतना मैं समझाना चाहता हूँ। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज कलर्स, बाय। हाँ हाँ भैया, बाय हो गया।